अब बात जरा सयाहत के हवाले से करते हैं, क्योंकि सयाह मैंने पहले ही कह दिया था पिछले दिन जब इस प्रोग्राम में हम थे तो हमने कहा था कि जनाब ये जो हफ्ता है यानी कल से जो हफ्ता शुरू हुआ है इसमें लगातार जम्मू कश्मीर से मुंसलिक लोकसभा के अंदर कई सवाल पूछे गए हैं और उन्हीं सवालों के अंदर कल एक सवाल पूछा गया था जिसका तहरीरी जवाब मरकजी वजीर की तरफ से दिया गया। और सवाल पूछा गया था सयाहत के हवाले से, सयाहत शोबे के हवाले से। उसमें डिटेल जो मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की गई है उसमें यह कहा गया है कि सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सयाहत के ढांचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कम बेश पिछले 3 साल के दौरान 683 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। और साथ साथ पिछले 6 महीनों में जब आप देखेंगे सन 2022 के जो ये 6 महीने गुजरे हैं 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर आकर कुदरती मनाजिर से वो लुत्फानंदोज हुए हैं। और इसी तहरीरी जवाब के अंदर ये भी कह दिया गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जिसे हम सनतकारी कहते हैं जी, जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो तकरीबन इस शोबे के अंदर 248 करोड़ तक आएगी। ये 3 बड़ी बातें हैं जो मरकज की तरफ से कल कही गई। और ये कहा गया कि ये कोर सेक्टर है जी इकोनॉमी का जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसलिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और पिछले 3 साल के दौरान 683.45 करोड़ रुपया जो है वो सर्व किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 248.86 करोड़ रुपया इस सेक्टर के अंदर आएगी, जिससे मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे मजीद बेहतरी जो है वो इस शोबे को मिल सकती है। अब इंडस्ट्री पॉलिसी का भी जिक्र कल इस तहरीरी सवाल के जवाब में किया गया और कहा गया कि सन 2021 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने टूरिज्म सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया, इसे तस्लीम किया बहस्ती इंडस्ट्री के। ये सन 2021 में फैसला लिया गया यूनियन टेरिटरी की तरफ से। ये तहरीरी सवाल के जवाब में लिखा गया कि ये जब ये इंडस्ट्री का दर्जा इसे मिला तो इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के साथ ही कई चीजें जो है वो अब आसान हो रही है इस सयाहत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप साल 2020 के फुटफॉल को देखते हैं कि कितने सयाह हमारे पास आए थे और फिर साल 2022 के 6 महीनों को देखते हैं तो टूरिस्टों की रवानी जो है यानी टूरिस्टों का आमद जो है, टूरिस्टों का आना जाना जो है वो सयाहती मकामात पर लगातार जारी है। इधर सयाहत महकमे की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है। अभी तक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ऑलरेडी जगहें हैं जिनको क्लिक किया जा रहा है, जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनको देखा जा रहा है, वहां पर लोग तो जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस बनाई गई हैं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके के साथ साथ जोड़ी गई हैं। और इसमें रूरल टूरिज्म जो है यानी जो गांव देहात का हमारा सयाहत का चैप्टर है उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो ये खाका खींचा है जी दिल्ली ने। अब कश्मीर आते आते इस खाके को किस तरीके से हम देखें, सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन किए हुए हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो माला राय की तरफ से एक सवाल पूछा गया था कल, चूंकि मॉनसून सेशन का पहला दिन था इस इजलास का और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ये पहला सवाल था जिस पर टूरिज्म की वजारत की जानिब से भी एक तो जवाब ये दिया गया कि 2020 में इब्तदाई 6 महीनों में जो हमारे पास तादाद थी वो 4,12,000 थी, लेकिन इस बार ये सरकार मानती है कि पहले 6 महीनों के दौरान जिन सयाहों ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का रुख किया है वो 1 करोड़ से ये तादाद तजावुज कर गई है। अब तो ये दिल्ली से बयानात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड पर हालात क्या है? ग्राउंड पर भी जब हम देखते हैं ना तो काफी कुछ बेहतरी आपको दिखती है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगरचे भी प्राइवेट सेक्टर में कोई ज्यादा बड़ी पेशरफ्त नहीं है। जो होटल्स हमारे पास थे उन्हें दोबारा से रिनोवेट किया गया है। कोई नया 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल अभी बन के उभर कर सामने नहीं आया। प्रपोजल्स काफी ज्यादा गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन एक चीज जो काफी दिलचस्प है जो ये कहा जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऑफबीट तर्ज पर जो है तकरीबन 75 के करीब डेस्टिनेशन चुनी गई है। अगर ये डेवलप होकर नक्शे पर आती है इससे जरूर फायदा जो है वो टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा। अब टूरिज्म सेक्टर के साथ कौन है? सिर्फ किश्ती वाला नहीं, सिर्फ हाउस बोट ओनर नहीं, सिर्फ होटल वाला नहीं, सिर्फ रिक्शे वाला नहीं,
सिर्फ ऑटो वाला नहीं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, यानी अगर आप देखेंगे तो 3-4 एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त इसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर बैक एंड पर कौन लोग हैं? जब हैंडीक्राफ्ट को आप देखते हैं, छोटी सी सनत तैयार करता है, कोई भी छोटी सी चीज तैयार होती है, स्कार्फ तैयार होता है, कोई और चीज तैयार होती है, तो घर में जो लोग उसको बनाते हैं वो भी इस शोबे के साथ जोड़ते हुए देखा जाता है। तो एक बड़ी चेन है। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ पर आए और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा बढ़ता रहे।